हेलो गाइस, मैं प्रदीप। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इजी वे में। दोस्तों, ये पार्ट बी हमने लिया है फैक्टराइजेशन का। पार्ट वन में हमने आपको कवर कर लिया था कि हमने जो आपको कल टोटल गुणनखंड निकालना बताया था कि गुणनखंड जो हम कैसे निकालते हैं। मैंने आपको जो है इजी ट्रिक से आपको बताया था, लॉन्ग मेथड से भी बता दिया था। दोस्तों, इस पार्ट में हम जो है टोटल जो हम निकालेंगे कुल गुणनखंडों का योगफल, जो हम सम उसका निकालेंगे। जो टोटल गुणनखंड निकालते हैं उनका सम हम कैसे करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको दोनों ट्रिक से बताने वाला हूँ। लॉन्ग मेथड से भी आपको बताऊंगा और शॉर्ट ट्रिक से भी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, हम यहाँ क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमारा जो दिया है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 120 में कुल गुणनखंडों या फैक्टर्स का सम बताना है। तो दोस्तों, हम यहाँ कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया कि लॉन्ग मेथड से अगर बात करें हम डायरेक्ट मेथड से, तो डायरेक्ट मेथड से हम निकालेंगे। दोस्तों, डायरेक्ट मेथड की बात करें तो 120 में अगर फैक्टर हम करते हैं तो फैक्टर्स हमारे क्या होते हैं। ये 120 जो है जिन संख्याओं से डिविजिबल होगा, जिन संख्याओं से ये डिवाइड हो जाएगा, वो हमारे इसके फैक्टर होंगे। राइट। तो हम देखते हैं किस किस से ये डिवाइड हो जाता है। देखिएगा, 1 से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाता है, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये 4 से भी डिविजिबल है, 5 से, 6 से, 8 से एंड 10 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 से भी हो जाएगा, 15 से, और ये हमारा 20 से भी डिवाइड होता है, 24 से भी हो जाता है, और बात करेंगे 30 से भी होगा हमारा, 40 एंड देन 60 से, 120 से। तो दोस्तों, ये हमारे टोटल निकल के आते हैं 60 निकल के आते हैं। लास्ट हमने क्वेश्चन भी 120 लिया था जो हमने फैक्टर निकालने बताए थे। तो दोस्तों, ये हमारे इसके फैक्टर हो जाते हैं। अगर बात करें हम इसमें, तो हमारा जो ऑड नंबर्स होते हैं, ऑड फैक्टर्स होते हैं, वो हमारे कौन कौन से होंगे। देखिएगा, 1 हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये हमारा 15 हो जाएगा। राइट। बाकी हमारे सारे इवन नंबर हैं, सम नंबर हैं। तो हम बात करें, अगर कहें कि हमारा जो है ऑड फैक्टर्स कौन से हैं, हमारा जो विषम गुणनखंड, तो 1 2 3 4, इसमें 4 हमारे जो हैं ऑड नंबर्स रहेंगे। राइट। अगर इवन की बात करें तो 16 में 4 हम लेस करें तो हमारा कितना, 12 हमारे इवन फैक्टर्स हो जाएंगे इसके 120 के। तो दोस्तों, ये तो हमारे मतलब जो लॉन्ग मेथड से हमने फैक्टर्स निकालना बताया। अब जो क्वेश्चन हमने आपको इस जो पार्ट में हम बता रहे हैं कि जो हमारा सम निकालना होता है गुणनखंडों का, तो अगर लॉन्ग मेथड से बात करें तो दोस्तों, ये तो एक 120 छोटा सा नंबर है। अगर बड़े नंबर का कोई पूछ ले तो लॉन्ग मेथड से निकालेंगे, तो हालांकि इसी तरीके से। लेकिन मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि हम विद इन सेकेंड में किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर पहले हम लॉन्ग मेथड ले लेते हैं, ये डायरेक्ट मेथड की बात करें हम, तो हम पहला हमारा जो क्वेश्चन इसमें बनता है, फर्स्ट हमारा बनता है टोटल फैक्टर्स का योग। राइट। कुल गुणनखंडों का योग हमसे पूछता है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों, ये जो हमारे फैक्टर्स निकल के आए हैं, इनको क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो देखिएगा, 1 है हमारा, +2 है, +3, 4, 5 एंड 6, +8, +10, +12, +15, +20, +24, +30, +40 एंड देन 60 +120। इनकी बात करें, ये जो हमारे निकल के आएंगे टोटल फैक्टर्स की बात करें, कुल गुणनखंडों का योग, तो ये हमारा 360 निकल के आएगा। राइट। तो ये लॉन्ग मेथड से मैं आपको बता रहा हूँ, ये टाइम टेकन तो होता ही है। फिर हमसे बात करें कि मतलब जो है विषम या ऑड नंबर्स का हम ऑड गुणनखंडों का योग बताएं। राइट। तो इनके हम निकालने क्या करेंगे, हम देखिए हमारा ऑड जो हमारे फैक्टर्स कौन से हैं, 1 है, 3 है, 5 है एंड 15। तो देखिएगा, 1 + 3 + 5 + 15, तो ये जो इनका सम निकल के आएगा 4 4 9 9 और 15, हमारा कितना होगा 24। तो ये 24 जो हमारा निकल के आएगा, ये ऑड नंबर्स, ऑड जो फैक्टर्स हैं उनका सम निकल के आएगा। राइट। बात करें विषम का, ये होता है हमारा इवन नंबर। तो इवन के हम फैक्टर निकालें तो इनका इवन हमारे कौन से हैं भाई, टोटल में से अगर हम ऑड नंबर्स के फैक्टर्स का सम लेस करते हैं तो हमारा इवन का निकल के आ जाएगा। टोटल हमारा कितना 360 है। इसमें से हम ऑड नंबर्स का करते हैं विषम संख्याओं का, जो विषम हमारा फैक्टर्स है उनका योग, तो हमारे सम का निकल के आ जाएगा। सम का हमारा ये निकल के कितना 336 निकल के आ रहा। राइट। ये तो हमने लॉन्ग मेथड से आपको बताया। बात करें हम शॉर्ट ट्रिक की, तो दोस्तों हम अगर बात करेंगे अल्टरनेटिव मेथड की, जिस तरीके से मैंने कल इजी ट्रिक से बताया था, सेम उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ा सा चेंजेज है इसमें, बाकी कुछ नहीं है। अगर हम फैक्टर करें 120 के, अगर फैक्टर निकालते हैं तो 120 का दोस्तों हमारा ये रहता है
फैक्टर करें 120 के, तो 120 के इसी तरीके से करते हैं, जो हमारा लेस नंबर होता है मिनिमम नंबर, उससे हम डिवाइड करते हुए चलते हैं। तो अगर 2 से हम डिवाइड करें यहाँ 60 आ जाएगा, फिर फर्दर 2 से डिवाइड करें तो ये 30 आ जाएगा, 30 को 2 से करते हैं तो हमारा 15, 15 को मिनिमम नंबर से हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से यहाँ करेंगे 5 आ जाएगा, 5 से करते हैं यहाँ 1, हम जहाँ तक हमारा 1 आ जाता है वहाँ तक हम इसे डिवाइड करते हैं, राइट। तो अगर इसके फैक्टर्स की हम बात करें तो ये फैक्टर जो हमारे निकल के आ रहा है दोस्तों, ये 120 के अगर फैक्टर की बात करें तो 2, एक नंबर हमारा 2 है, 2 कितने टाइम है, ये 3 टाइम है, तो इसकी पावर हम 3 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई 3 है हमारा, एक नंबर 3 हमारा 1 टाइम है तो 1 पावर ले लेंगे, देन 5 हमारा 5 हमारा क्या है 1 टाइम है तो 5 की पावर 1 ले लेंगे। तो ये हमारे 120 के फैक्टर निकल के आ गए, राइट। आगे हम अब जो हमारे ये फैक्टर कर लिया, अब हमसे क्वेश्चन इसमें क्या पूछता है, जो हमारा सम निकालने के लिए कहता है फैक्टर्स का, तो कुल गुणनखंडों का योग, राइट, टोटल फैक्टर्स का सम हमें निकालना। तो यहाँ क्या करते हैं दोस्तों, जो ट्रिक है मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे जो फैक्टर्स निकल के आए इनको क्या करते हैं, जो इनकी पावर्स दी होती है, तो पावर्स हमारी देखिएगा, इसकी पावर कितनी है 3 दी हुई है, इसकी पावर हमारी कितनी है 1 दी हुई है हमारी पावर, राइट, इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर हमारी 1 दी है 5 की पावर, तो ये 3 1 1 ये पावर हमारी निकल के आई हैं, राइट। तो इन पावर्स का हम क्या करते हैं, जहाँ तक हमारी पावर्स दी होती है वहाँ तक हम लेते हैं, और बेस को लेकर के, बेस हमारा क्या है, जैसे 2 है 3 है 5 है, ये बेस है, तो बेस पे हम पावर लगा के कहाँ से लिखते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों किस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हम इसके फैक्टर्स की बात करें, 2 हमने बेस लिया ये, और इसकी पावर कितनी है 3 है, और 3 को हम कहाँ तक लिखते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं 0 से, और कहाँ तक लिखेंगे जहाँ तक ये पावर हमारी लगी होती है, राइट। तो 2 की पावर हम क्या करेंगे 0 ले लेंगे, पहले प्लस करेंगे इसे, फिर 2 की पावर हम क्या लेंगे 1 लेंगे, प्लस करेंगे, फिर 2 की पावर क्या लेंगे 2 लेंगे, प्लस करेंगे, फिर 2 की पावर क्या लेंगे 3, बस, क्योंकि 3 पावर हमारी लास्ट है तो 3 तक हम लेते हैं, और स्टार्ट कहाँ से करते हैं 0 से, राइट। फिर हमारा मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई लगा देते हैं, देन हम क्या करते हैं अगला देखते हैं, अगला हमारा क्या है बेस, अगला हमारा 3 है, 3 लिया हमने, इसकी पावर 1 है तो 1 तक हम लेंगे, कहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे, तो 3 की पावर हम क्या करेंगे 0 ले लेंगे, प्लस करेंगे 3 की पावर 1, क्योंकि 1 पावर है तो यहीं तक लिखते हैं। आगे हम क्या करते हैं 5 लेते हैं, 5 हमारा बेस है, तो 5 स्टार्ट कहाँ से, मैंने कहा आपसे कि 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 पावर ली हमने, प्लस लगाया, फिर 5 की पावर 1 लेंगे, लास्ट पावर हमारी इसमें क्या है 5 की 1 है तो 1 तक हम लिखते हैं। तो दोस्तों इसको कैलकुलेट करें तो हम, मैं आपको बता दूं कि जो हम पावर्स हमारी होती है 0, अगर x की पावर 0 होती है तो वहाँ हम क्या लेते हैं 1 ले लेते हैं, राइट। अगर जहाँ पावर हमारी 0 होती है वहाँ हम क्या मान लेते हैं, उसे 1 मान लेते हैं, राइट। तो यहाँ हमारे 2 की पावर एक 0 है तो यहाँ क्या कर देंगे हम 1 ले लेंगे, राइट। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बात करें इसकी, 2 की पावर 2 है तो 2 2 जब 4 हो जाएगा, प्लस करेंगे 2 की पावर 3 है तो क्या कितना हो जाएगा कैलकुलेट करके 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने बताया 3 की पावर 0, 0 यहाँ पावर होती है, हम क्या करते हैं 1 ले लेते हैं, यहाँ 3 की पावर 1 है तो यहाँ 3 हो जाएगा, देन यहाँ क्या करेंगे 5 की पावर 0 है तो यहाँ 1 हो जाएगा, प्लस करेंगे 5 की पावर कितनी है 1 है तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। अब दोस्तों इसे हम कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करने पे हमारा ये कितना आ रहा है, ये जो हमारा निकल के आएगा 15, राइट। फिर मल्टीप्लाई, यह हमारा 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 और 1 कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा कितना होएगा 15, ये हमारा जो टोटल निकल के आ गया 360 निकल के आएगा, राइट। तो दोस्तों ये कितना इजी है, यहाँ देखिएगा हमने इतना लंबा पहले ये पूरा फैक्टर्स निकाले इस तरीके से, यहाँ हम इजीली फैक्टर्स इस तरीके से निकाल लेते हैं। यहाँ मैंने बताया कि इस तरीके से फिर उनका सम करो, पूरा लॉन्ग मेथड, इतना बहुत टाइम टेकन हो जाता है। तो दोस्तों ये मैंने इतना कैलकुलेट करके दिया है, आप इजीली निकाल सकते हैं। देखिएगा यहाँ सीधे हमने लिखा तो हम ये अपने मतलब जो है माइंड में भी कैलकुलेट करते हैं, ज़्यादा लंबा मतलब जो है वो नहीं है, कैलकुलेशन नहीं है, तो हम मैंने आपको समझाने के लिए इतना लंबा चौड़ा किया है। बाकी आप इजीली अपने आप पे डिपेंड करता है कि आपकी कैलकुलेशन कैसी है, राइट। कि बाकी आप देखिएगा 360 आ गया, 360 हमारा टोटल यहाँ निकल के आया, राइट। आगे अब बात करें तो हम दूसरा हमसे इसमें पूछता है कि विषम गुणनखंडों का योग, राइट। ऑड फैक्टर्स का हमें सम निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, अब बात करें ऑड का, तो ऑड नंबर्स हमारे कौन कौन से हैं दोस्तों। अगर हम 120 के फैक्टर करें तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जैसे 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, यही तो 120 के फैक्टर्स हमारे।
अब यहाँ ऑड नंबर्स की बात कर रहा तो देखिएगा ये तो हमारा इवन नंबर है 2, तो हम इसे छोड़ देते हैं, बात हमसे ऑड नंबर्स की ले रहा है, ऑड नंबर्स के फैक्टर्स का सम करना ना, तो हमें ऑड नंबर्स 3 और 5 है हमारे, तो इन दो को लेते हैं हम, राइट। तो 3 की बात करें तो मैंने आपसे क्या कहा, 0 से स्टार्ट करते हैं और जहाँ तक पावर्स होती हैं उन पावर्स तक लिखते हैं बेस को लेकर के, राइट। तो बेस हमारा कितना है, इसमें 3 है ये, फिर हम क्या करेंगे 0 से स्टार्ट करेंगे, प्लस करेंगे, फिर 3 की पावर 1, क्योंकि हमारा पावर 1 है तो 1 तक लिखते हैं, फिर हम मल्टीप्लाई लगा देते हैं, ये हमारा मल्टीप्लाई की साइन है, देन 5 लेते हैं आगे बेस हम, 5 से हम 0 से स्टार्ट करते हैं, प्लस करेंगे 5 की पावर 1। अब दोस्तों इसको कैलकुलेट करें तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा, पावर 0 है, और ये कितना आएगा 3 हो जाएगा, तो हमारा कितना होगा 4 हो गया, मल्टीप्लाई, और 5 की पावर 0 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, तो 1 और 5 कितना होगा 6 हो गया, 6 4 या 24। तो दोस्तों हमारा ये 24 निकल के आएगा, देखिएगा 24 यहाँ पर है, राइट। काफ़ी आपको देखने में अब लग रहा होगा इजी है ये। बाकी तीसरा टाइप जो हमारा यहाँ से बनता है सम गुणनखंडों का योग, राइट। जो इवन फैक्टर्स होते हैं उनका हमें सम निकालना होता है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, इसमें देखिएगा मैंने फिर आपको बताया कि ये इसमें थोड़ा सा चेंज होता है, जो हमने फैक्टर्स निकालना आपको बताए थे वहाँ भी थोड़ा सा चेंज होता था कि हम जो सम का नंबर होते हैं उसमें पहले हम फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करते थे, वन ऐड करते हुए चलते थे, जो पार्ट 1 में मैंने आपको बताया। इसमें क्या करते हैं हम इवन नंबर को सेम ले लेते थे, सेम यहाँ भी वही करेंगे, जो हम ये 0 ले रहे हैं तो हम 0 उसमें नहीं लेंगे, राइट। तो आगे बात करें हम इसका निकालने के लिए, जैसे 2 की पावर 3 है, इंटू 3 की पावर 1 है, इंटू 5 की पावर 1 है, दोस्तों ये हमारा है, राइट। तो अब इसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे हमने 2 हम यहाँ करते आए, जैसे टोटल हमने निकाला, तो इसमें क्या करेंगे 2 की पावर हम 0 लेते थे यहाँ पर, लेकिन इसमें क्या करेंगे हम 2 की पावर 1 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ 0 से नहीं करते हैं। जब हमें सम निकालना होता है तो हम यहाँ क्या करते हैं 1 से स्टार्ट करते हैं, राइट, जो हमारा बेस होता है। ये मैं सम नंबर में बता रहा हूँ, केवल सम संख्याओं में हम करते हैं ऐसा, विषम में हमें ये नहीं करना है। विषम जो हमारे ऑड नंबर्स होते हैं उनमें हम 0 से स्टार्ट करेंगे, जब हम सम निकालना होता है, सम संख्याओं का मतलब जो गुणनखंडों का योग निकालना होता है, तब मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ 1 से स्टार्ट करते हैं, राइट। और बात करें आगे कहाँ से करते हैं, जहाँ तक हमारी पावर्स होती हैं, प्लस करेंगे हम यहाँ पर, राइट। फिर 2 की पावर कितना ले लेंगे 2 ले लेंगे, प्लस 2 की पावर 3 हमारी लास्ट पावर है, तो यहाँ 3 तक लिखते हैं, राइट। फिर क्या करेंगे मल्टीप्लाई। अब जो 3 मैंने बताया कि हमारा केवल सम संख्याओं के फैक्टर्स में हम करते हैं ऐसा, जब हमें सम गुणनखंडों का योग निकालना होता है। फिर हम 3 लेंगे, ये 0 से स्टार्ट करेंगे, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, हमारा लास्ट 1 है पावर इसकी, तो हम 1 तक लिखते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। अब 5 की पावर 0, क्योंकि ये भी हमारा ऑड नंबर है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, राइट। तो अब इसको कैलकुलेट करें तो हमारा कैलकुलेट करने पे ये कितना आएगा, ये हमारा 14 हो जाएगा, राइट। मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो ये 4, राइट। इसकी बात करें तो ये हमारा यहाँ 1 हो जाएगा, ये 5 की पावर 1 है तो 5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। आगे हम बात करें इसका मतलब जो कैलकुलेट करें तो ये कितना निकल के आएगा, ये हमारा 336 आ गया, 336 निकल के आ गया, राइट। तो आपको देखने के लगा कितना इजी मतलब तरीके से मैंने आपको बताई, ये बिल्कुल आपको मैं बता दूं कि ये आप लास्ट तक नहीं भूलेंगे, एक बार ट्राई कीजिएगा दोबारा, अगर आपको मतलब जो है दिक्कत हो तो आप वीडियो को मतलब जो है बैक करके देखिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। अगला इसका जो हम पार्ट सी है उसे लेते हैं। दोस्तों टाइप 2 तक हमने कवर कर लिया, ये हम टाइप 3 ले रहे हैं, जिसमें हमने आपको बताया कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना होता है, राइट। जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं उनको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने बताया कि यहाँ भी 3 टाइप्स के हमारे क्वेश्चन बनते हैं, राइट। जैसा कि हम टोटल इसमें नंबर पूछता है, यहाँ आपको 4 तरीके से पूछेगा कि मतलब जो है अलग अलग प्रकार के गुणनखंड जो हैं कितने हैं। फिर आपसे पूछता है कि मतलब जो है इवन फैक्टर्सों की संख्या मतलब बताइए, नंबर बताइए। फिर आपसे पूछता है कि विषम अभाज्य गुणनखंडों की, राइट, जो ऑड प्राइम नंबर्स होते हैं हमारे, तो यहाँ भी हमारे जो है 4 टाइप के यहाँ पर बनेंगे, राइट। तो आपको बता दें कि मतलब जो किस तरीके से निकालते हैं। क्वेश्चन हमारा इसमें दिया है पहला कि 1080 में टोटल मतलब जो है प्राइम फैक्टर्स की हमें जो है नंबर निकालना है, ठीक है, कि हमारा जो टोटल अभाज्य गुणनखंड हैं उन्हें निकाल के दिखाना है इसमें। तो दोस्तों बात करें इसके हम फैक्टर करें 1080 के 1080 को,
तो ये जो हमारे फैक्टर्स निकल के आएंगे, मैंने बताया कि फैक्टर्स करने के लिए हम क्या करते हैं, मिनिमम नंबर से इससे डिवाइड करते हैं। तो 2 से हम इसे डिवाइड करते हैं, तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा 5 फिर 4 0, ठीक राइट। 2 से हम डिवाइड करते हैं तो ये हमारा ये निकल के आएगा 270 निकल के आएगा। फर्दर 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा 135 निकल के आएगा। तो ये अब 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो अब 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 से डिवाइड करने पे हमारा ये निकल के आएगा 45, राइट। फिर 3 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा 50 निकल के आएगा। देन 3 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा है 5। अब ये 3 से कटेगा नहीं, तो हम 5 से मतलब डिवाइड करते हैं तो ये हमारा 1 आ गया। तो दोस्तों यहाँ फैक्टर्स की हम बात करें तो ये जो हमारे निकल के आए हैं, देखिएगा 2 एक ये है, दूसरा हमारा 3 निकल के आया है, राइट। ये फिर हमारा क्या निकल के आया है, ये 5 निकल के आया है। तो दोस्तों इनकी बात करें, ये हमारे इवन है, ये ऑड फैक्टर्स हमारे निकल के आए हैं। तो अगर हम बात करें कुल जो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो ये जो हमारे इवन ऑड लगा कर मिला करके ये टोटल हमारे हो गए। तो ये जो हमारे कुल गुणनखंडों की संख्या निकल के आई, ये जो हमारे हैं ये टोटल नंबर्स हमारे इवन और ऑड, राइट। अगर हम सम की बात करें, सम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो ये हमारी निकल के आई ये 2 जो है हमारा, राइट। अगर विषम की बात करें या ऑड जो है प्राइम फैक्टर्स की, तो ये 3 और 5 है, ये हमारे क्या है, ये हमारे निकल के आए, ये हमारे अभाज्य विषम अभाज्य गुणनखंड है ये, राइट। ऑड प्राइम फैक्टर्स। अब जो क्वेश्चन यहाँ पूछता है हमसे, 4 तरीके से यहाँ क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों। तो हमसे पहला क्या पूछेगा कि कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो दोस्तों अगर टोटल की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें देखिएगा, इसमें हमने 3, एक तो 3 हो गया हमारा, एक हमारा जो निकल के आएगा एक तो 5 निकल के आएगा हमारा, राइट। एक हमारा 3 निकल के आएगा ये। दोस्तों उसमें हम जब जोड़ते थे, हम कुल गुणनखंडों की संख्या निकालते थे, राइट। कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते थे, उसमें 1 प्लस करके हम टोटल निकालते थे, राइट। और यहाँ क्या पूछ रहा है कि टोटल जो है हमारा अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर्स की बात कर रहा है। तो दोस्तों अगर बात करें तो 2 कितने टाइम्स आया हमारा, 3 टाइम आया, 2 1 2 3, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इंटू 3 कितने टाइम आया, 3 देखिए हमारा 3 टाइम आया, तो 3 की पावर 3 हो जाएगी, राइट। अब बात करें अगला हमारा निकल के आया 5, तो 5 हमारे कितने टाइम आया है, 5 1 टाइम आया है। तो दोस्तों ये हमारे जो निकल के आए ये फैक्टर्स निकल के आए हैं। अगर अभाज्य गुणनखंडों की बात करें तो इनकी जो पावर्स होती हैं, राइट, यही हमारे नंबर्स होंगे। अगर कुल अभाज्य गुणनखंडों की बात करें प्राइम फैक्टर्स की टोटल, राइट, अगर टोटल हमसे प्राइम फैक्टर की बात करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, देखिएगा ये 2 जो आया वो 3 बार आया है, 3 जो है 3 बार आया है, और 5 एक बार आया है। तो भाई 3 3 और 1 7 बार हो गया हमारा। तो जो पावर्स होती हैं उन्हीं को हम ऐड कर लेते हैं, 3, ये 2 की पावर 3 है, तो 2 जो 3 टाइम आया है, 3 जो है वो भी 3 टाइम आया है, 5 1 टाइम आया है। तो ये हमारा जो टोटल निकल के आएंगे वो कितना हो जाएगा हमारा 7। तो जो हमारा टोटल जो है प्राइम फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, राइट। संख्या पूछ रहा है आपसे। फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछता है कि भिन्न प्रकार के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स नंबर्स हमसे पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखिए कितने टाइप्स के हैं, एक तो हमारा 2 है, एक 3 है, एक 5 है, राइट। तो हमारे 3 तरीके के निकल के आए हैं, देखिएगा एक तो 2 निकल के आया प्राइम फैक्टर, एक तो ये 3 निकल के आ गए, देखिए 2, ये 3 निकल के आए, एक 5, तो 3 तरीके के निकल के आए हमारे पास जो निकल के आए हैं, राइट। तो ये हमारे कितने टाइप्स के आए हैं, कितने प्रकार के, भिन्न प्रकार के पूछ रहा है ना, अलग अलग प्रकार के, 3 तरीके के हमारे, 2 3 और 5, तो 3 टाइप्स के आ गए। तो ये हमारा आंसर 3 हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन इसमें क्या बनता है, इसमें पूछ रहा है कि सम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, मीन्स जो इवन प्राइम फैक्टर्स की प्राइम इवन फैक्टर्स की मतलब जो है संख्या पूछ रहा है हमसे। तो दोस्तों अगर सम की बात करें तो सम हमारा कितना हो जाएगा, सम देखिएगा इसमें सम क्या है, यही तो हमारा सम का निकल के आया वो 2 तो है हमारा, ये 3 और 5 क्या है हमारा, ये ऑड नंबर्स हमारे विषम संख्या है। तो इसमें हम बात करें 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1,
तो इसमें जो हमारा सम संख्याओं की बात करें, अगर सम की बात करें तो सम हमारा 2 तो है, तो सम का कितना है, ये 3 है। तो कितना निकल के आ गया, इसकी संख्या कितनी है, इसकी संख्या दोस्तों 3 निकल के आई है, तो हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, राइट। फिर चौथा हमसे क्वेश्चन इसमें क्या बनता है कि विषम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, जो ऑड इन प्राइम फैक्टर्स की अगर बात करें तो दोस्तों ये तो हमारा सम निकल के आ गया, विषम हमारा कौन सा है, 3 और 5 है, राइट। तो हमारा कितना निकल गया, इसका पावर 3 है, इसकी पावर 1 है, तो इसकी हमारी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो देखिएगा इसकी पावर 3 है, 3 की पावर 5 की पावर 1 है। यहाँ हम बात करें विषम की पूछ रहा है ना, तो हमारा विषम नंबर कौन कौन से हैं, ये है 3 और 5, तो इनकी पावर हमारी कितनी है, ये 3 और 1 है, तो 3 + 1 कितना हो गया, 4। तो दोस्तों इसका हम बात करें तो ये हमारा 4 निकल के आ जाएगा। आगे हम क्वेश्चन लेते हैं इसका। दोस्तों ये अगला क्वेश्चन हमें लिया है, इसमें हम सेम यही करेंगे, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन और पावर्स में उन्होंने थोड़ा सा मतलब जो है क्वेश्चन घुमा करके दे दिया है, लेकिन आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं, मैं आपको बहुत इजी तरीके से आपको बताने वाला हूँ। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, बिल्कुल आपको मज़ा आ रहा होगा क्वेश्चन, राइट। तो क्वेश्चन हम लेते हैं आपका, देखिएगा ये है 12 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 35, राइट। तो इसको क्या करते हैं, हम इनके स्मॉल फैक्टर्स कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ अगर हम बात करें तो ये जो हम 12 को अगर स्मॉल फैक्टर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हम 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 2 2 जब 4 4 3 या 12, राइट। इसकी पावर 2 हो जाएगी। फिर अगर 15 को करें तो 3 5 या 15, राइट। ये जो हम फैक्टर इधर निकालते हैं, हम क्या करें, इन्होंने मतलब जो है एक बड़ी संख्या में कर दिया, फिर उनकी पावर्स लगा दी, हम इनके भी फैक्टर कर लेते हैं, राइट। तो इससे इजी हो जाता है। फिर अगर 35 को हम बात करें तो 35 का हमने ये 5 7 या 35, राइट। इसकी पावर हमारी क्या है, 1 है। आगे से हम आगे इसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिएगा 2 की पावर, ये सब की पावर क्या है, 2 है, तो यहाँ क्या करेंगे, 2 की पावर 2 ले लेंगे, इंटू 2 की पावर 2 हो जाएगी, फिर 3 की पावर 2 हो जाएगी, राइट। फिर क्या करेंगे, इनको हम आगे करते हैं, तो 3 की पावर, ये 3 है तो 3 हो जाएगी, इंटू 5 की पावर 3 हो जाएगी, राइट। ये होल पावर है ना, तो ये दोनों में पावर हो जाएंगी। फिर ये 5 की पावर 1 हो जाएगी, ये 7 की पावर 1। अब दोस्तों यहाँ क्या मैंने आपको बताया कि एक मतलब जो हमने जो बुक पढ़ा होगा कि जो हम पावर्स हमारी n पावर होती है हमारी a इंटू वी इंटू सी की पावर n होती है। तो आगे हम क्या कर सकते हैं, इसे ये लिख सकते हैं n a की पावर n इंटू बी की पावर n इंटू सी की पावर n, राइट। यही हमने यहाँ पर लिखा है, जो हमने ये फैक्टर किए हैं यही यहाँ पर पावर इनकी लिखी है। जैसे ये हमारा a + b + c की पावर 2 है, तो वही हमने आगे मतलब जो इसी फॉर्म में इसे लिखा है, राइट। फिर आगे हम बात करें, अगर इनका क्या करते हैं, सेम नंबर्स को हम एक साथ रख लेते हैं, राइट। जैसे 2 है हमारे जो बेस होते हैं, सेम नंबर के बेस उनको एक साथ रख लेते हैं, तो इससे कैलकुलेशन में क्या होता है, हमारा इजी हो जाता है। तो देखिएगा 2 है हमारा, ये 2 को हम क्या करेंगे, एक साथ ले लेंगे। ये 3 है, 3 को एक साथ ले लेंगे, 5 को एक साथ ले लेंगे। और एक हमने वो जो है फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a की पावर n, राइट, इंटू a की पावर n m। जब मल्टीप्लाई में पावर होती है, हमारा बेस सेम होता है, तो हम क्या होता है, पावर्स हमारी जुड़ जाती हैं, तो a की पावर क्या हो जाएगी, n + m हो जाती है, राइट। देखिएगा यहाँ हमारा क्या है, जब मल्टीपल में होता है, बेस सेम हो हमारा, जैसे 2 2 हमारा बेस सेम है, तो अगर बेस सेम होता तो n की पावर a की पावर n इंटू a की पावर m, तो जो पावर्स होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं मल्टीप्लाई में, ठीक। मतलब गुणा में क्या होती है, जुड़ जाती हैं। अगर भाग में बात करें फ्रैक्शन में, तो वहाँ क्या होती है, पावर माइनस हो जाती हैं। अगर यहाँ भाग होता तो हमारी ये पावर्स क्या हो जाती हैं, n - m हो जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पावर जुड़ जाती है, तो ये बेस हमारा क्या है, दोनों सेम है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 2 भाई मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होती है, हमारी जुड़ जाती हैं, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, राइट। मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, फिर हमारा क्या आएगा, 3 2 टाइम्स 3 है, तो 3 हमारा बेस सेम है, तो 3 लेंगे, मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर जुड़ जाती है, तो 2 और ये हमारा सॉरी ये 3 और +2 है, कितना हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा, राइट। मल्टीप्लाई ये 5 5 और 5 हमारा बेस सेम है, तो यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ पावर्स मल्टीप्लाई है, तो पावर्स हमारी क्या होती है, जुड़ी जाएंगी, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर 7 है, 7 की पावर 1 है, तो 7 की पावर हम 1 ही ले लेंगे। तो दोस्तों ये हमारा निकल के आया, राइट।
आगे हम बात करें, अब जो क्वेश्चन हमारा बनता है, इसमें क्वेश्चन जो पूछता है, मैंने बताया कि यहाँ भी चार टाइप्स के हमारे क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों बिल्कुल आपको जो है ट्रिक समझ में आ रही होगी। और कोई दिक्कत होती तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल बता सकते हैं। मैं थोड़ा सा हालांकि फास्टली पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हम जो है पहले फैक्टर्स निकालना सिखा चुके हैं आपको दोस्तों। तो यहाँ दिक्कत आपको फैक्टर्स निकालना और इसमें दिक्कत नहीं हो रही, बस थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया तो मैंने आपको सॉल्व करके बताया। दोस्तों जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये जो मैं इतनी लंबी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन जो बनता है वो बताता हूँ कि जैसे हमने यहाँ पर 4 तरीके के क्वेश्चन लिए थे, वही क्वेश्चन यहाँ पर है। अब ये जो फॉर्म ये निकल के आई थी फैक्टर्स की, वही फॉर्म हमारी यहाँ पर आ गई है, राइट। तो अब क्वेश्चन हमारा पहला कह रहा है कि कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, राइट। तो जो प्राइम फैक्टर्स, टोटल प्राइम फैक्टर्स के हमें नंबर बताने हैं, तो हमारे कितने हो जाएंगे। मैंने बताया कि इनकी जो पावर्स होती हैं उनको ऐड कर देते हैं। तो देखिएगा हमारे जो पावर्स हमारी 4 है, 5 है, 4 है और 1 है, तो इनको हम ऐड कर देंगे। देखिएगा हमारे कितना है, 4, 2 की पावर 4 है तो 4 ले लेंगे। ये 5 है, 5 ले लिया हमने, प्लस कर दिया। इसकी पावर कितनी है, 4 है, प्लस 7 की पावर कितनी है, 1 है, 1 को ऐड कर दिया। तो ये जो हमारे निकल के आए, कितना निकल के आ जाएगा, ये 9, 9 और 10, 14, राइट। तो ये जो हमारा निकल गया कितना, 14 निकल के आएगा टोटल जो हमारा जो प्राइम फैक्टर्स। फिर कह रहा है कि भिन्न प्रकार के कितने हैं, एक ये हो गया, 2, 3, 4, 4 तरीके के तो हमारे ये हैं फैक्टर्स। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, देखिएगा 2, देन 3 एंड 5 एंड 7। तो ये हमारे कितने 4 तरीके के हैं। तो 4 प्रकार के हमारे क्या है यहाँ पर जो प्राइम फैक्टर्स हैं। फिर कह रहा है सम अभाज्य गुणनखंडों की। देखिए सम हमारे क्या है, अगर बात करें 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 1। तो इसमें हम बात करें तो दोस्तों जो हमारा निकल के आया, इसमें कौन सा हमारा नंबर सम है, इवन नंबर कौन सा है, 2 है। तो 2 की पावर 4, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका पावर्स लेते हैं ना हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों में, तो हमारा क्या होता है, 4 हो जाएगा, राइट। बात करें अगले क्वेश्चन की कि विषम अभाज्य गुणनखंडों की। तो दोस्तों यहाँ 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 1। तो ये तो हमारा क्या हो गया, ये सम नंबर हो गया। तो इसे हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। हम क्या करते हैं, ऑड नंबर्स लेते हैं। तो ऑड की हमारी पावर कितनी हो जाएगी, देखिएगा यहाँ हमारी पावर कितनी है, 5 है, 4 है और 1 है। तो ये हमारे निकल के आया, कितना आ गया, 5 प्लस 4 प्लस 1, टोटल हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 10 हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको मज़ा आया होगा। वीडियो में आपको जो है बहुत इजी तरीके से मैंने आपको पढ़ाया, तीनों तरीके से मैंने आपको बताया था कि हमारे जो क्वेश्चन 3 तरीके के बनते थे, तीनों मैंने आपको कवर करा दिए हैं। वीडियो अब आई होप आपको जो है इंटरेस्टिंग लगी होगी। बिल्कुल आप जो है अगर आपको दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। कोई अगर मान लीजिए हमें सजेशन आप दे सकते हैं, राइट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।